सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई आहुति दे रहा है। अगर बात करें विधानसभा चुनावों को लेकर तो ये विधानसभा चुनावों के आखिरी और तीसरे चरण का मतदान है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट टाइम वोटर से भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि वोट डालने के बाद कितना उत्साह है। यंग वोटर से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा लगता है जब आपको आपके लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने का आपको मौका मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि सुबह से हमें कतारें लंबी लंबी देखने को मिली है। जहां पर भी हम पहुंचे हैं, वो चाहे सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है या दीगर अलग अलग इलाकों को लेकर बात करें, तो मेरे साथ सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम वोटर है, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। ईशा संब्याल। अच्छा, आपने पहली बार वोट डाला है, तो कितना अच्छा लग रहा है वोट डालना और कितना जरूरी है वोट डालना? हाँ, पहले टाइम डाला, बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि हम वोट करें, हर कोई वोट करे 18+ है जो। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि युवाओं के कुछ इश्यूज भी रहते हैं, क्या कुछ आप इश्यूज को ध्यान में रखकर आप अपना वोट कास्ट करने आए? ये एक चीज है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना, अब आपको ये राइट मिल गया है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हाँ, अब 18+ हो गया तो वही राइट मिल चुका है। तो पहली बात तो ये कि हम जनरल वाले हैं, तो जनरल वालों को इतना नहीं होता है प्रॉफिट, तो यही चाहती हूँ कि सबको इक्वल हो, जनरल और सबको। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, है ना? यस सर। चलिए यहाँ पर आप रुके, आपसे भी जानेंगे, आप भी यंग वोटर की श्रेणी में ही आते हैं, तो पहली बार वाली नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक जो उत्साह है वोट डालने का, उस उत्साह को लेकर जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखो जब भी हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमें एक राइट मिला है, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम जो हमारा एक कैंडिडेट है रिप्रेजेंटेटिव, उसको कंप्लेंट करने की बात करते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, जो भी गवर्नमेंट होगी। तो मुझे लगता है जब आपको ये राइट दी जा रही है आपको चूज करने की, तो इसको वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की बात है तो आप आइए, अपना जो भी कैंडिडेट आपको लगता है, अपना डिसीजन है सबका बहुत पर्सनल, तो उसे चूज कीजिए, एटलीस्ट वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद जो मेजोरिटी में आएगा वही होगा। लेकिन कुछ इश्यूज रहते हैं, जिन इश्यूज के आधार पर आप वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप वोट कास्ट करने पहुंचते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखो, मुझे लगता है अभी तो विकास और स्थिरता ही चाहिए, तो हम भी उसी श्रेणी में हैं। तो कोशिश है कि एक अच्छा कैंडिडेट जो है, राइट कैंडिडेट जो सबके लिए अच्छा सोचे, हर किसी वर्ग के लिए। और मुझे लगता है कि एक डिमांड अभी है कि अगर हिंदू सीएम मिले तो, मैं ऑल्दो ये एक रिलीजियस उस तरह नहीं कह रही हूँ, बट स्टिल जो हम बहुत सालों से देखते आए हैं कि कभी भी जम्मू से जो है या एक मतलब कि हिंदू सीएम कभी हुआ ही नहीं है। तो शायद अब लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि बड़ी जगह पे ऑन बहुत सारे ग्राउंड्स जो है जहाँ पे वो इक्वालिटी नहीं रहती है, कुछ भी तरह के फंड्स आते हैं, कुछ भी आता है, तो वो क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी बात किस जरिए से कहाँ से पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि अगर जम्मू से सीएम चुना जाए तो शायद बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। 11 बजे तक लगभग 32% के आसपास जो वोटर टर्नआउट है वो देखने को मिला है, तो वोटर से क्या आपकी अपील रहेगी ताकि ज्यादा वोटर्स आए, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, अपना वोट कास्ट करें? बिल्कुल, देखिए कि अभी भी मतलब टाइम है, अभी अगर आप, हाँ बिल्कुल, अभी 1 बजने से मतलब 10 मिनट है ही है, तो आप अभी जब इसको पोस्ट करेंगे तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हम ये सोचेंगे ना घर बैठ के कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो ऐसा नहीं, मतलब एक एक करके ही वो बूंद बूंद से समुद्र बनेगा। तो अगर हम अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं और उसके बाद हम आने वाली गवर्नमेंट से बाद में कंप्लेंट करते हैं, तो फिर हम वो राइट भी नहीं रखते हैं, क्योंकि जब हमने वोट नहीं दिया, जो आपको गवर्नमेंट ने राइट दी थी, तो उसके बाद आप जाके कंप्लेंट्स करें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट जो भी है आपके जितने भी मतलब इश्यूज हैं, तो फिर हम वो भी हक नहीं रखते हैं। तो इसलिए वोट कास्ट कीजिए, एक एक वोट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक एक वोट जो वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे भी जानेंगे, आप भी यंग वोटर हैं, वोट डालने के बाद एक उत्साह अलग ही होता है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, विधानसभा चुनाव जैसे कि 10 साल बाद आज जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ असेंबली की इलेक्शंस में, तो मुझे तो बहुत उत्साहित हूँ कि मैं अपनी पसंदीदा सरकार चुनने का हमें हक है, अपने कैंडिडेट को हमें असेंबली तक पहुंचाने का हक है, जो कैंडिडेट हमारे लिए आवाज़ उठाए, यूथ के लिए बात करे और भी हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए बात करे। तो यही है कि अपनी पसंदीदा सरकार हम चुन सकें जो हमारे लिए असेंबली में बात उठाए। बिल्कुल सही कहा कि युवाओं की बात जो नुमाइंदा रखेगा, जो सरकार आने वाले दिनों में बनेगी, उससे यही उम्मीदें हैं कि
तमाम मसले मिसाइल्स का हल होगा। उन तमाम मसले मिसाइल्स को ध्यान में रखकर वोट डाला जा रहा है। लेकिन सबसे अहम यह है कि जब आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना है, जब आप एलिजिबल हो जाते हैं वोट डालने के लिए, उसके बाद वोट डालने का एक उत्साह जो होता है वो अलग ही उत्साह होता है। वो यंग वोटर्स ने भी बताया, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी बताया, लेकिन कुछ और वोटर्स हैं वो भी अब जब वोट डाल के बाहर आएंगे तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सांबा विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से हम पहुंचे। इससे पहले मैंने रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको अपडेट किया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी ने पहली बार अपना वोट डाला। हर वर्ग का वोटर जो है वो आज अपना वोट का इस्तेमाल कर रहा है। विधानसभा चुनाव जो कि 10 साल के बाद हो रहे हैं, तो हर किसी वोटर के अंदर उत्साह है और वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो अभी भी वक्त है। देखिए इस समय हो चला है 1 बज गया, 1 बजने को अभी भी 4 मिनट बाकी हैं। लेकिन जब 5 से 6 बजे तक की ये वोटिंग होनी है, उससे पहले मैं तमाम उन लोगों से अपील करूंगा जो अभी भी घरों पर हैं, वो अपने काम को छोड़कर फटाफट से पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें, जो आपका लोकतांत्रिक राइट है। तो ये तस्वीरें हैं। अब जिस तरह से सुबह एक हमें लंबी कतारें देखने को मिली, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ, उसके बाद अब दोबारा से लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ कोशिश करूंगा कि कुछ और भी बच्चे या जो यंग वोटर्स हैं वो जब बाहर आएंगे तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। दाद देंगे हम सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो पूरी यहाँ पर मुस्तैदी दिखाते हुए इस इलेक्टोरल प्रोसेस को कंडक्ट करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ चुनाव करवाए जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद, और हर किसी को अपने चुनी हुई सरकार मिले, उसी को लेकर ये वोट डाले जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ अंशिका खजूरिया। यंग वोटर हैं, तो कितना अच्छा लगता है जब आप वोट कास्ट करके आते हैं? बहुत अच्छा लगता है और मैं कहूँगी कि मेरा फर्स्ट वोट और सब वोट दें। ईच वोट मैटर्स और सब अपना वोट दें और अच्छे मतलब जो आपको लगता है कि जो आप अच्छा करता है उसको वोट दो। थैंक यू। लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती भी तभी बनती है जब आप अपना वोट कास्ट करते हैं। यस, और मैं ये चाहूँगी कि आप ये मत सोचो कि आपका एक वोट मैटर नहीं करता, आपका हर एक का वोट मैटर करता है। और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने को मैं यही कहूँगी कि सब वोट दो। अच्छा लगा वोट डालना? बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट वोट था। चलिए, तो अपनी तरह तमाम उन वोटर से भी क्या अपील करेंगे जो अभी तक वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे, वो भी जल्दी से आए वोट डालें अपना? मैं ये बोलूँगी बहुत अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम वोट डाल के, और मैं यही कहूँगी सब वोट डालो। ये मत सोचो कि आपका वोट मैटर नहीं करता, सबका वोट मैटर करता है। चलिए, सभी का वोट मैटर करता है, तो सभी जल्दी से जल्दी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें। तो यंग वोटर से हमने आपको मिलाया, फर्स्ट टाइम वोटर से आपको मिलाया। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पोल परसेंटेज भी हमें देखने को अलग अलग तरह का मिलता रहेगा, लेकिन ये अहम था लोकतंत्र की अगर मजबूती आप चाहते हैं तो आप अपना वोट जरूर कास्ट करें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।